Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video. Guys आज का ये वीडियो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने आज यानी कि 12 फरवरी को एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है। अगर आपने गाइज नहीं दिया है तब भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस तरह के जो जीके जीएस के क्वेश्चंस होते हैं ना ये आपको आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो गाइज जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको 12 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं। क्या एग्जामिनेशन का जो लेवल था वो इजी था, मॉडरेट था या टफ था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आज के इस वीडियो में आपको आंसर उनके मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज ओनली देन यू विल बी नोटिफाइड अबाउट आर वीडियोस। जब भी हम किसी नए वीडियो के साथ आएंगे हमारे चैनल पे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। सो गाइस पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था दैट हु वाज द सक्सेसर ऑफ बिंबिसारा, जो मगध के रूलर कहलाते हैं उनका सक्सेसर कौन था। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द 7th 5 ईयर प्लान एंडेड। तो गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, सेंसस सर्वे 2011 हो गया, ये सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा और बहुत फ्रीक्वेंटली और ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 5 ईयर प्लान्स का तो ऐसा है, आई वुड रिकमेंड यू कि आप हर एक जितने भी 5 ईयर प्लान थे, जितने भी एनुअल प्लान्स थे, जितने भी रोलिंग प्लान्स रहे थे ना जो उनके बीच, हर एक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो क्योंकि उससे रिलेटेड तो ना हर शिफ्ट में दो तीन क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं। चाहे वो 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था, किस उद्देश्य के लिए रहा था, क्या ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड थी, क्या उन्होंने ग्रोथ रेट टारगेट क्या करा था, एक्चुअल में क्या रिसीव हुआ था, वो सारा चीजें पढ़ लेना अच्छे से। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 7th 5 ईयर प्लान जो है वो 1990 में खत्म हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पोर्ट इज खाशाबा दादा साहेब जादव एसोसिएटेड विद। तो गाइज वो रेसलिंग से रिलेटेड हैं। जो खाशाबा दादा साहेब जाधव हैं वो फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। मतलब 1947 के बाद जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इंडिया के लिए अगर किसी ने मेडल जीता था तो वो थे खाशाबा दादा साहेब जाधव, जिन्होंने फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट वो बने थे। ठीक है, रेसलिंग में वी आर टॉकिंग अबाउट रेसलिंग। ओके, नो अदर स्पोर्ट अदर देन रेसलिंग हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट। वो थे उन्होंने जो मेडल जीता था वो था ब्रॉन्ज मेडल, जो कि उन्होंने फ्री स्टाइल रेसलिंग में जीता था। 1952 का जो हेल्सिंकी गेम्स हुए थे ना उसमें उन्होंने ये मेडल जीता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द मैस्कॉट ऑफ एफआईएच हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। सो गाइस उसका करेक्ट आंसर होगा ओली। जो ओली है हु इज एन ऑलिव रिडली सी टर्टल, जो है वेयरिंग अ ब्लू जर्सी एंड कैप, इज द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर द 2023 एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सिट्रस फ्रूट्स आर पील्ड। तो जब हम जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, तो सबसे पहले जो प्राइमरी एसिड जिनमें से रिलीज होता है वो कौन सा होता है। सो गाइस वो होता है सीट्रिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 146th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फेमस सोशल रिफॉर्मर एंड रेशनलिस्ट, जो समाज सुधारक रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम तमिलनाडु, उनकी सेलिब्रेट करी गई थी 17th सितंबर 2024 को। सो गाइस वो नाम है पेरियार ईवी रामास्वामी। चेन्नई में सेलिब्रेट किया था, चेन्नई ने सेलिब्रेट करा है उनका 146th बर्थ एनिवर्सरी पेरियार ईवी रामास्वामी का 17th सितंबर 2024 को, जो कि एक फेमस सोशल रिफॉर्मर और रैशनलिस्ट रहे हैं तमिलनाडु से। सो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज याद कर लेना इससे रिलेटेड सारी चीजें बिकॉज ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कथकली डांसर से था। सो गाइज हेयर वी आर गोइंग टू टेल यू कुछ कथकली डांसर्स के नाम जो कि इंपॉर्टेंट है। सो गाइज सबसे पहला है कलामंडलम रामाकुट्टी नैयर, जो कि एक सिग्निफिकेंट नेम आता है कथकली ट्रेडिशन की जब भी बात की जाती है। फिर है कलामंडलम वासु पिशारोडी, जो कि अपनी स्किल और आर्टिस्टी के लिए जाने जाते हैं कथकली में। अगला है काबुंगल छातुन्नी पन्नीकर, जो एक और प्रोमिनेंट डांसर है सेम इसी कथकली डांस फॉर्म के।
इसके अलावा कुछ और फेमस कथकली डांसर्स के नाम हैं, जैसे कि कलामंडलम गोपी। तो गाइज ही वाज ऑनर्ड विद द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और एक रेस्पेक्टेड फिगर हैं कथकली डांस फॉर्म के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कलामंडलम कृष्ण प्रसाद। तो गाइज वो जाने जाते हैं अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, बहुत ज़्यादा उन्होंने इस कथकली डांस फॉर्म में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो ही इज़ नोन फॉर दैट। अगला है कुट्टक्कल शिवारमन, जो कि रिनाउंड है अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए और एक्सपर्टीज के लिए। ओके, नेक्स्ट है गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो गाइस सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर करा जाता है, टर्चरी में उनको इधर उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉल्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो जो प्राइमरी सेक्टर है इंडिया की इकोनॉमी का, उसमें फार्मिंग, लॉगिंग, हंटिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और माइनिंग, ये सब आता है। Okay, next question. Who was awarded with Sangeet Kalanidhi Award in the year 2020? So guys, सांतना गोपालन जो हैं उनको ये संगीत कलानिधि अवार्ड से सम्मानित किया गया था साल 2020 में। ठीक है। और संगीत कलानिधि अवार्ड्स की अगर अपन बात करें तो संताना गोपालम जो हैं उन्होंने रिसीव किया था ये संगीत कलानिधि अवार्ड 2020 में। वाइल जो भक्ता वत्सलम हैं उनको भी चूज किया गया था इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए फॉर द ईयर 2021। जो कृष्णन और विजया लक्ष्मी हैं, ठीक है, जो टॉर्च बेरर्स हैं, लालगुडी लाइनेज ऑफ वायनिस्ट एंड रेनाउंड परफॉर्मर्स, वो भी अवार्ड रिसीव कर चुके हैं साल 2022 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मुस्लिम लीग जो है इसको किस रीजन के लिए बनाया गया था। सो गाइज बेसिकली ये जो मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी, इट वाज फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। ओके, दिसंबर 30 की अगर अपन बात करें, दिसंबर 30 1906 को मुस्लिम लीग बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खां, हु इज द नवाब ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क, इस नोशन के साथ इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। ओके, नेक्स्ट जो मुस्लिम लीग है जो कि 1906 में बनी थी इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। एट फर्स्ट जो ये लीग है इट वाज एनकरेज्ड बाय द ब्रिटिश एंड वाज जनरली फेवरेबल टू देयर रूल, but the organization adopted self-government for India as its goal in 1913. Okay, guys, next question है the element with atomic number 103, it comes in which period of the Lawrencium periodic table? So it comes under the period 7. Okay, next question, Ustad Rashid Khan belongs to which gharana? So guys, he basically belongs to Rampur Sahaswan gharana. जो खान है ये उस्ताद राशिद खान है, he belongs to this particular घराना and he is the great grandson of घराना founder इनायत हुसैन खान। जो खान है he is the winner of संगीत नाटक अकादमी अवार्ड also। उस्ताद राशिद खान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, he has won संगीत नाटक अकादमी अवार्ड also and he also received पद्म भूषण अवार्ड। इसके अलावा जो कि अभी हमने बात करी उस्ताद राशिद खान की, जो एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है हिंदुस्तानी म्यूजिक ट्रेडिशन में और रामपुर साहसवन घराना से बिलोंग करते हैं, वो ग्रेट ग्रैंडसन है घराना फाउंडर के इनायत हुसैन खान। Okay, next question. 1/6 of the total number of members in the state legislative council is appointed by whom? So guys, it is basically appointed by the governor. So 1/6 of the total number of member of the legislative council of a state जो हो गया वो गवर्नर ने अपॉइंट कर देता है। अब बात करें 1/6 की, सो 1/6 ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं दे आर इलेक्टेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर फ्रॉम पर्सन्स हु आर हैविंग द नॉलेज और द एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट होते हैं, सोशल सर्विस होती है स्टेट में, उन सब के लिए। ठीक है, ये तो हो गया 1/6 मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। फिर आता है 1/3। तो जो 1/3 ऑफ द मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय द मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज सच एज कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज एंड जिला परिषद। उसके अलावा के जो 1/3 होते हैं वो मेंबर्स जो होते हैं दे आर इलेक्टेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम अमंग द पर्सन्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द असेंबली। नेक्स्ट जो 1/12 मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द पर्सन हु आर ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग टू रिसाइड इन दैट स्टेट।
नेक्स्ट 1/12 जो मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय पर्सन्स एंगेज्ड फॉर एटलीस्ट 3 years in teaching in an educational institution within the state not lower than secondary schools including colleges and universities. So guys, it is all about the members of the legislative council जो कि एक state governor nominate करता है, appoint करता है. Okay, next question. What responsibility was Sukhbir Sandhu was given in the year 2024? So guys, उनको election commissioner of India बनाया गया था and 14th of March 2024 को उनको as a election commissioner of India appoint किया गया था और previously उन्होंने serve करा है as the secretary to the Lokpal 5th of February 2024 से लेके 14th of March 2024 तक. इसके पहले he has served as the chief secretary of Uttarakhand also. Okay, next question. Under which article will the state strive to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country? So वो होगा आपका आर्टिकल 48A. जो आर्टिकल 48A है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है that the state shall endeavor to protect and improve the environment and also to safeguard the forest and wildlife of the country. Okay, guys. So the next question is which neighboring country of India has the least population density? So guys, इसके लिए correct answer होगा आपका बांग्लादेश. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया has a population density of approximately 393 people per square kilometer. वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो it has a higher population density of around 1118 people per square kilometer. So that's about more than what India has. ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लो कि भारत के साथ कुल 9 देश ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। इनमें से 7 देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 देश ऐसे हैं जो कि समुद्री सीमा साझा करते हैं। किन 7 देशों के साथ इंडिया जो है वो स्थलीय सीमा साझा करता है? उसमें अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर के साथ, बांग्लादेश 496.7 किलोमीटर के साथ, भूटान है 699 किलोमीटर के साथ, चाइना है 3488 किलोमीटर के साथ, म्यांमार है 1643 किलोमीटर के साथ और नेपाल एट द एंड वी हैव 1751 किलोमीटर के साथ जो इंडिया के साथ सीमा साझा करता है। ओके गाइस, तो भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश जो कि 4096.7 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। भारत के साथ जो सबसे छोटी सीमा साझा करता है वो है अफगानिस्तान जो कि सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर की ही एरिया को कवर करता है। ठीक है। इसके अलावा बात करें वो दो कंट्री कौन सी है जो कि समुद्री या फिर जलीय सीमा साझा करती हैं, वो है श्रीलंका और मालदीव्स। Okay, guys. So the next and the last question for today we have is what is the national fruit of Bangladesh? तो guys, jackfruit जो है वो बांग्लादेश का national fruit है। इसके अलावा वाटर लिली भी है और चाइना की बात करें तो कीवी है, मालदीव्स की बात करें तो कोकोनट है और अफगानिस्तान की बात करें तो पोमोग्रेनेट है। तो ये कुछ फ्रूट्स हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज के जो नेशनल फ्रूट्स हैं। जो वाटर लिली जो कि हमने बात करा दैट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ बांग्लादेश। सो दैट्स इट गाइस, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 12 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए हैं। इफ यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, क्योंकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी ऑन अ डेली बेसिस। एंड यस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल।